साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने आज एसबीआई को सीधे सीधे चेतावनी दे दिया है कि कल 12 तारीख तक सारे इलेक्टोरल बॉन्ड को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आपको लाना पड़ेगा, और जिससे कि भाजपा में पूरी तरीके से हड़कंप मचा है। चुनाव आयोग में भी हड़कंप मचा है। चुनाव आयुक्त एक गोयल साहब वो इस्तीफा दे चुके हैं। क्या होगी आगे की भाजपा की रणनीति और चुनाव आयोग क्या करेगा? क्या चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सारे पेपरों को डालेगा या नहीं, या आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, राजनीतिक लोग भी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर एसबीआई जो है इस मामले पर लीपापोती क्यों कर रही है, और चुनाव आयोग भी एसबीआई के साथ मिलकर इस मामले को लीपापोती क्यों कर रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर यह मामला क्या है जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसबीआई जानकारी नहीं देना चाह रही है और 30 जून तक का समय मांग रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल तक का समय दिया है कि कल तक ले आके दो। सुप्रीम कोर्ट ने आज अवमानना का नोटिस अभी जो है जारी नहीं किया है एसबीआई के ऊपर, लेकिन अगर कल तक नहीं देते हैं तो अवमानना का नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, तभी हमारे माननीय सांसद राहुल गांधी ने इसको बताया था कि यह एक प्रकार से पार्टियों को दिया जाने वाला घूस है। क्योंकि इसके पहले जो चंदा दिया जाता था तो वो क्लियर होता था किस पार्टी को कौन सी कंपनी कौन से लोग कितना चंदा दे रहे हैं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो चंदा आया और जितनी सारी कंपनियों ने दिया, अभी तक उस पर कोई खुलासा नहीं हो पाया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रतिबंधित कर दिया है, ये इसको अवैध घोषित कर दिया है। और किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया है, कितना इलेक्टोरल बॉन्ड दिया गया है, और जबकि जो अभी खबर आ रही है कम से कम 80% से ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बीजेपी के पक्ष में गया है, जो एक प्रकार से घूस है। आप ये कह लीजिए कि जो भी कंपनियां हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड देती हैं तो उसके बदले सरकार जो होती है, सत्ता में होती है, वो उसी प्रकार से नीति बनाती है जिससे उनको उसका लाभ अप्रोक्ष रूप से परोक्ष रूप से मिलता है। तो इस प्रकार से मैं ये कहूँगा कि अभी भारत में जो है न्याय प्रक्रिया, न्यायपालिका जिंदा है और लोगों का विश्वास उस पर बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने इसको जो है अवैध घोषित कर दिया है। और इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इसको 6 तारीख तक अपने साइट पे अपलोड कर दिया जाए, लेकिन एसबीआई ने, अब एसबीआई की हिम्मत इतनी कैसे हो गई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना और उस पर अपलोड नहीं किया। यहाँ तक कि जो साइट पर थी भी उसको भी उसने जो है मिटा दिया अपनी साइट से। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट की इसमें सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को आदेश दिया हुआ है कि कल तक उनको इसकी सारी जानकारी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, और 15 तारीख तक एसबीआई को अपने साइट पे इसको अपलोड करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना का नोटिस इशू होगा। इसी मामले को लेकर के माननीय चुनाव आयुक्त गोयल साहब ने अपना इस्तीफा दिया हुआ है। उनको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट में हम कोई जवाब इसका नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं विशेष रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस पर आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार से जो है अभी भारत में न्याय प्रक्रिया को जिंदा रखने के लिए और लोगों को उस पर विश्वास बनाए रखने के लिए इस प्रकार से जो आदेश देने का काम किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को देता हूं। और निश्चित रूप से एसबीआई को अपनी साइट पे अपलोड करना ही पड़ेगा, जबकि जब ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सारी चीज़ें उसकी साइटों पे अवेलेबल हैं, और एक क्लिक पर, चूँकि कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होती हैं, और जैसे ही इसको एक क्लिक कीजिए तो सारे के सारे डाटे उपलब्ध हो जाते हैं। ये तो जानबूझ करके एसबीआई द्वारा इसको जो है इग्नोर किया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब इनको देना ही पड़ेगा। अगर उसका कंप्यूटर पे डाटा ना हो, ये तो हमको लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। निश्चित रूप से
आज की जितनी भी टेक्नोलॉजी के युग में सारी चीज़ें कंप्यूटर पे अवेलेबल होती हैं और कोई भी चीज़ आपको देखना है, एकत्र करना है, कोई डाटा कहीं भेजना है, मतलब जून तक का समय चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के डाटा जो है 5-7 मिनट 10 मिनट में जो है अवेलेबल किए जा सकते हैं, क्योंकि वो कमांड पर अवेलेबल होते हैं और कंप्यूटराइज सिस्टम में इस प्रकार की कोई दिक्कत कहीं नहीं होती। मैं भी कंप्यूटर पे काम किया हुआ हूँ और जो भी डाटा जितने भी डाटा होते हैं उनको निकालने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होती है। एक तरफ पूरे विश्व में वीडियो कॉलिंग हो रही है और दूसरी तरफ एसबीआई ये कह रहा है कि जो है कोई डाटा देने के लिए उसको 3-3 महीने का समय चाहिए। आपको ये नहीं लगता है कि पूरी तरीके से आम जनता को या जो है बरगलाने का काम कर रही है एसबीआई? एसबीआई नहीं कर रही है, वो सरकार के दबाव में, सरकार जैसे उसको दिशा निर्देश दे रही है वैसे एसबीआई अपना काम कर रही है। और एसबीआई चाहे तो 5 मिनट में सारा का सारा उजागर कर दे और आम जनता को विश्वास हो जाए कि सारे सब न्याय के प्रति काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि डाटा 3 महीने में लोड होगा, 4 महीने में, वो खाली उसको दबाने के लिए समय मांगा जा रहा है। दबाने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं सरकार जो चाह रही है वही एसबीआई कर रही है। तो क्या आपको यह लगता है कि सरकार के दबाव में चुनाव आयोग भी काम कर रहा है क्या? 100% काम कर रहा है। नहीं तो चुनाव आयोग भी इस पे सख्त हो जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे, करवाए। आम जनता जा करके चुनाव का बहिष्कार कर रही है कि बैलेट पेपर्स कराया जाए, उस पे चुनाव आयोग जो है कुछ नहीं बोल रहा है। सरकार बिल्कुल इस पे कोई मतलब ही नहीं रख रही है और सरकार को ये चाहिए नैतिकता के आधार पे, अगर आम जनता जो कह रही है, अगर चाहे सही कह रही चाहे गलत, अगर आम जनता की राय ये है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो चुनाव उनको ईमानदारी से बैलेट पेपर में करवाया जाए। जीत उन्हीं की होगी अगर जनता उनको चाह रही है तो। लेकिन उसमें भाग क्यों रही है, भाजपा सरकार क्यों भाग रही है? उसको चाहिए कि जनता का सम्मान के लिए चुनाव जो है बैलेट पेपर से कराए। हमारे साथ हैं राजकिशोर यादव, जो कि जिलाध्यक्ष रह चुके हैं युवजन सभा के समाजवादी पार्टी से। तो नेताजी, क्या आपको ये नहीं लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बहुत बड़ा घोटाला किया गया है, जो कि आम जनमानस को सरकारें बताना नहीं चाह रही हैं, बैंकें बताना नहीं चाह रही हैं? देखिए, ये जो हमारी मौजूदा सरकार है, ये कोई न कोई नियम, कोई न कोई कानून अपने प्रचंड बहुमत के दम पर लाना चाहती है, जो देश की जनता के लिए बहुत ही दुखद है। आप ये जान लीजिए कि शायद ये बॉन्ड जो है इसलिए लाया गया है और इसलिए कंपनियां देती हैं कि जो कंपनी सत्ता में रहेगी उनको मनमानी ढंग से जनता के धन को लूटने का, किसी न किसी तरह से देश के धन को लूटने का अवसर मिलेगा और इसको लोकतंत्र को खरीदने के लिए, वोट, जनता के वोट को खरीदने के लिए कंपनियां जो है या बड़े बड़े लोग जो है, धनपशु जो हैं, वो सरकार को घूस के रूप में दे रहे हैं और इसी से देश के संविधान को मिटाया जाएगा, इसी से देश के वोट को खरीदा जाएगा और इसी से हमारे देश का इसी तरह से सत्यानाश किया जाएगा। ये जो है सरकार की सही मंशा है। अच्छा, क्या जो है जो सीजीआई चंद्रचूड़ जी जो कर रहे हैं, जो उनके फैसले हैं, जैसे कि उन्होंने सीधे सीधे साफ कह दिया कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि मैं आपको 30 जून तक का समय नहीं दे सकता हूं, आपको कल तक सारे डाटा यहां पर अवेलेबल कराने होंगे। और चुनाव आयोग को उन्होंने कह दिया कि 15 तारीख तक आपको अपने वेबसाइट पर सारे आंकड़े शाम 5 बजे तक आपको डालने पड़ेंगे। तो क्या आपको चंद्रचूड़ जो है सीजीआई, वो जो है विपक्ष के इशारों पर काम कर रहे हैं? देखिए, चंद्रचूड़ जी जब से आए, जहाँ पर पूरे हमारे देश में आम आवाम में, जनता में ये कहीं न कहीं बात फैल चुकी थी
कि हमारे देश की अदालतें भी बिक चुकी हैं। ये जो है पूरी तरह से आम जनता को विश्वास हो गया था कि अदालत भी हमारे देश की सरकार की कठपुतली बन गई हैं। और CIA चंद्रचूड़ के आने के बाद कहीं न कहीं इस देश की जनता में, आवाम में ये विश्वास जागा है कि इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए जज, जिससे कि आम जनता को न्याय मिल सके। ये जो है विश्वास जगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी चंद्रचूड़ जी ने किया है। अभी थोड़े दिन पहले बंगाल के एक जज गांगुली साहब थे, अभिजीत गांगुली नाम उनका, तो वह जो है कुछ फैसले ममता बनर्जी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ जो है कुछ ऐसे फैसले दिए हैं कि जो कि जो है गलत लग रहे थे आम लोगों को, और वह जो है जल्द ही अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले वह अपने पद से इस्तीफा देके भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो क्या कहीं न कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि भाजपा जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सब पर अपना पूरा आधिपत्य ही चाहती है? देखिए, यह बात बिल्कुल सही है। अगर ऐसा ना होता तो आज आप देखिए, चाहे वो नेता हों जो देश में लोकतंत्र कायम रखना चाहते हैं, संविधान कायम रखना चाहते हैं, बीजेपी छोड़ करके भाग रहे हैं, टिकट वापस कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से जो उच्च पदों पर हमारे देश में लोकतंत्र में आस्था रखने वाले, संविधान में के तहत काम करने वाले उच्च पदों पर बैठे हैं, वो अपने अपने पद को छोड़ करके भागने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सबको मालूम है जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता ने कांग्रेस को सन 77 में किस तरह से जो है हटा दिया था, भगा दिया था इमरजेंसी के बाद, और उसी तरह से मैं समझता हूँ इस चुनाव में होने जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ आम जनता हो चुकी है और आम जनता जो है इनको भगाने जा रही है, और इनको कहीं पर जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए भगदड़ मची हुई है। जो संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं वो जो है इस तरह का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कर्मभूमि न्यूज इंडिया। ऐसे ही वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।